आज का विषय है परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 14:21। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन 21 लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखिए, इन वचनों को ध्यान से पढ़िए। लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है, मतलब जिसके पास वचन है, जिसके पास वचन है, जिसे वचन पता है, मतलब उसके पास आज्ञाएं है। आगे लिखा है कि वह उन्हें मानता है, मतलब जिसके पास वचन है और वो उसे मानता भी है और वचन पर विश्वास करता है और उसी के अनुसार चलता है। आगे लिखा है, वही मुझसे प्रेम रखता है। देखिए, हम लोग प्रभु प्रभु तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हम वचन को सिर्फ सुनते हैं या उसे मानते भी हैं? भाइयों, एक वचन पढ़ते हैं, याकूब 1:22। याकूब अध्याय 1 वचन 22 लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, अगर हम वचन को सुनते हैं और उसे मानते भी हैं, तो प्रभु कहता है वही मुझसे प्रेम रखता है। और आगे लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम रखे, तो हमें वचन के अनुसार चलना चाहिए, वचन को हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। जरा सोचिए, यीशु मसीह ने जगत की सृष्टि की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सूर्य, चंद्र, तारे बनाए, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। वो परमेश्वर हमसे कहता है, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताओ, वचन को पढ़ो। और परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम रखूंगा। तो परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू करके अपना जीवन बदलना चाहिए, है ना? सोचिए, परमेश्वर अगर हमसे प्रेम नहीं करता, अगर वो हमें हमारे हाल पर छोड़ देता, तो क्या होता? कभी सोचा है आज हमारा क्या हाल होता? लेकिन हमारे पापों के बावजूद परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। भाइयों, आइए एक वचन पढ़ते हैं जिससे परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम साबित हो। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3:16। यूहन्ना 3:16 लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और सोचिए पुत्र क्यों दिया? क्रूस पर बलिदान होने के लिए, है ना? ये कितना महान प्रेम है। क्या हम भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं? अगर हाँ, तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 34। लूका 23:34 लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। देखिए, ये घटना, ये शब्द, ये वचन यीशु ने तब कहा जब वो क्रूस पर था और लोग उसे क्रूस पर होने का अपमानित कर रहे थे तब, और जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था वो लोग सामने थे। और तब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु ने ये सब उनके लिए कहा जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु ने उन्हें भी क्षमा किया, उनसे भी प्यार किया जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तो हमें भी सबको क्षमा करना चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए, है ना? लूका 6:37 कहता है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अब आप कहेंगे, क्षमा और प्रेम, इसका क्या संबंध है? देखिए, हम क्षमा किसे करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। और हमारा परमेश्वर तो हमसे कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रीति रखो, मतलब उन्हें क्षमा करो, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है। वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 37-38 लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आगे का वचन 38 कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है,
देखो परमेश्वर ने प्रेम को कितना महत्व दिया है। एक आखिरी वचन, पहली यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 वचन 7 और 8। एक यूहन्ना अध्याय 4 7 और 8 वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई अपने आप में प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है। मतलब लिखा है प्रेम परमेश्वर से है। अगर हम में परमेश्वर का आत्मा है तो हम सबसे प्रेम से रहेंगे और सबको क्षमा करेंगे, ताकि परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट हो और हर कोई यह कहने पाए कि इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, जैसे कि दानियल 5:11 में लिखा है। और ये बातें दानियल के लिए कही जाती थी कि इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, वास करती है। जब परमेश्वर प्रेम है तो हमें भी प्रेम और प्रीति के साथ रहना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।